प्रमोद क्लास चैनल को पाखर थिबा घंटी बटन को प्रेस करंतु जेमति कि आपण पाई पारे सब गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स एवं एजुकेशनल वीडियो। हाय गाइस, वेलकम टू प्रमोद क्लासेस। तो एटा लेक्चर सीरीज हमर 4 हबो हिस्ट्री रो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रो। तो एथे बेसिकली मु आपण को टोटल द रिवोल्ट ऑफ 1857 जहाँ भी किछि हेतला डिटेल एक्सप्लेनेशन करिवि। देन या पर आपण को टोटल आउ किछि बही पढिबा को पडिबनी कि द रिवोल्ट रे कोन हेतला, कोन तार ऑकरेंस हला, केमती सेडा सप्रेस हला, तार इफेक्ट कोन थिला, से सब टोटल आपण को मु टोटल कहिबि। तो फर्स्ट मु आपण को एतकी रिक्वेस्ट करूछि कि जदि हम चैनल को एपन तो सब्सक्राइब करि नाहंती देन प्लीज फर्स्ट जाके सब्सक्राइब करि नियंतु। एंड जो आपण घंटी बटन अछि ताकू मध्य क्लिक करंतु जेमति कि आपण जो लेटेस्ट इनफॉरमेशन जहाँ भी किसी वीडियो अपलोड हो आपण पाई जिवे। ओके, तो आउ गोटे जिनस मैं कहूँ कि आमर फेसबुक चैनल रे आपण www.facebook.com/getpromotclasses है सेटा मारिक आप फेसबुक पेज लाइक करेंगे। से भाई मुझे गोटे ग्रुप खोली टेलीग्राम ग्रुप जोटा कि t.me/promotclasses मानले आपको डायरेक्टली से ग्रुप को नहीं जीव। मुझे जहाँ जहाँ किसी पढ़ाऊँ आपको से वीडियो सहित आपणकर टोटल जो पीडीएफ गुड़ाक अपलोड है जो पीडीएफ गुड़ाक पढ़ाऊँ आपड़ जब नोट बनाऊँ देन आप नोट बनवाई कि सुविधा हम। ओके, सो फर्दर आम स्टार्ट करवा कि कौन कौन होता द रिवोल्ट ऑफ 1857 या आम सिपाही रिबिलियन भी कहते, सिपाही विद्रोह कहते। तो तार जनरल फैक्ट कौन कौन थी मुझे कहूँ आपन को से पीएम थे, इंग्लैंड पीएम थे आपणक पाल्मेरस्टन। ओके, किए थे पाल्मेरस्टन थे। आमर इंडियन रे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। मुझे कि आम सिपाही विद्रोह क्या बेले होता लॉर्ड कैनिंग समय होता से भाई आमर एम्परर किए थे ना बहादुर शाह जफर थे जो जहाँ को कह जाए लास्ट मोगल किंग बोली कह जाए मध्य। ओके, बहादुर शाह सेकंड भी कह जाए, बहादुर शाह जफर कह जाए। दिल्ली रे से एम्परर थे लास्ट मोगल एम्परर ऑफ इंडिया मध्य कह जाए। ओके, से भाई कमेंसमेंट ऑफ द कमांडर ऑफ द ब्रिटिश थे कैम्पबेल थे है। तो एगुड़ा किसी लिखा दरकार नहीं, जस्ट खाली जानापी मुझे। तो डेट आपको केवे होता कि इनिशियल डेट जोटा क्रुशियल माना जाए से May 10, 1857 है। से कौ जगार होता मीरठ रे बेसिकली से होता। ओके, तो मुझे मुझे आपको द रिवोल्ट ऑफ 1857 is an important landmark of Indian history. So as per the British historian war Sepoy Mutiny, it was the second. एबे recently एटा first independent war आगो थिला, but एबे first हे जाय हम ओडिसा रे वार ऑफ इंडिपेंडेंस हो जिवो। तो कॉज कौन पे कॉज थिला एक्चुअली पॉलिटिकल कॉज थिला कि द प्रॉब्लम क्रिएटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द लॉर्ड डेलहाउसी द्वारा से प्रॉब्लम क्रिएट होता। ही अनेक्स्ड द वेरियस स्टेट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से गोटे स्कीम इंट्रोड्यूस करते ऑलरेडी आपको कही कि विदाउट डायरेक्ट हेयर जार नथिबो है, जो जार नेचुरल हेयर नथिबो किछि उत्तराधिकारी जहाँ खोज नहीं है नेचुरल हेयर नथिबो, देन से जो अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से इंडियन स्टेट डायरेक्टली एनेक्स्ड हो ब्रिटिश द्वारा। ब्रिटिश से डायरेक्टली आपणकर डायरेक्टली से राजत्व करें है। आउ कि पॉलिटिकल वार भी थिला, पॉलिटिकल कॉज भी थिला, सेटा थिला कि नाना साहेब आउ गोटे धंडू पंथ बोली दी जण थिले तांको पेंशन देवाई कि रिफ्यूजल होता। कौन पे कि बिकज जो धंडू पंथ एंड नाना साहेब जी थे से पेशवा बाजीराव सेकेंड रो आडप्टेड सन बोली कहला से जोड़ा आप पेंशन को रिफ्यूज कर दिया है सेटा गोटे पॉलिटिकल कॉज बोली कह जाए है। से भाई इकोनॉमिक कॉज कौन थी आपंकर द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश राज डिस्ट्रॉयड द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ऑल फ्रंट and the high tax rate of the cultivator, introduction of the new land revenue arrangement in India without proper understanding of the ground reality, and forcibly arrangement of the India without proper understanding the ground reality, and forcibly abolition
and cruel method of the extract of the land revenue resulting in the breakdown of the tradition of the agrarian economy. Okay, तो एठी कौन थिला कि जो हेवी टैक्सेशन सेडी दिया होतला जोटा टैक्सेशन थिला हेवी हाई रेट ऑफ टैक्सेशन हेवी टैक्सेशन थिला जोटा एविक्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन जो ट्रैफिक पॉलिसी थिला कौन थिला ट्रैफिक पॉलिसी जोटा अरेंजमेंट थिला एविक्शन थिला फोर्सिबली एविक्शन एंड क्वेल मेथड एक्स्ट्रा लैंड जोटा थिला सेटा कौन कला ना डायरेक्टली लोक मानकू जो जमी थिला डायरेक्टली फोर्सिबली नै जाउतले ब्रिटिश माने एवं जो स्मॉल जमींदार माने आर्टिसान माने से माने बहुत प्रॉफिट पाउतले आउ जो छोट छोट पिजेंट माने थिले से माने बहुत हिटेड होतले सेतरे निहाती भाबे तांको पिटा जाउतला तांको ठारो जमी फॉर्सिबली आनी दिया जाउतला सेति पे कि सेटा भी गोटे इकोनॉमिकली कॉज थिला। तो नेक्स्ट ला सोशियो रिलीजियन फ्रंट रे कोन थिला कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट द इंडियन एंड फोर्सफुल कन्वर्सन ऑफ द क्रिश्चियनिटी एंड सोशल रिफॉर्म्स लाइक द एबोलिशन ऑफ सती। तो ये कौन थी ना किसी जो आमर सोशियो रिलीजियस डिस्कशन थिला कि ब्रिटिश इंडिया अगेंस्ट से कौन करथिला कि क्रिश्चियनिटी डायरेक्टली से रिफॉर्म करथिला माने जो माने हिंदू थिले से माने को क्रिश्चियन रे परिणत कर दउथिला। तो ए टाइप से तार जो कन्वर्जन थिला सेटा गोटे समस्ते ताको पसंद करू नथिले एंड आउ किसी जोड़ा रिलीजियस फ्रंट थिला सेटा एबोलिशन ऑफ सती हितला 1829 मन रखिबे सतीर एबोलिशन हेतिला हला सेटा केतला 1829 रे हेतिला से बेली लीगलाइजेशन ऑफ द विडो रीमैरेज एक्ट हेतिला आपनकर केते 1856 मसिया रे हला सेटा विडो रीमैरेज एक्ट भी सेटा गोटे तार फॉर्म बट एटा आम सोसाइटी पे भल थिला बट लोक माने ताको एक्सेप्ट करि पार नथिले ठीक से गोटे ऑफेंडेड हे जाउतले एंड ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स जो इंडियन सोसाइटी थिला ताको डायरेक्टली से जेहेतु चेंज करि दउतला बट सेटा लोक माने डायरेक्टली पसंद करि पार नथिले सेति पे कि सोशल रिलीजियस किछि इशू थिला हला से बेली मिलिटरी कॉज कोन थिला मिलिटरी थिला कि ब्रिटिश discriminated against Indian soldier and adopted the policy of the exclusion in the service condition and promotion by which the high and key post were reserved only for the Europeans। माने एठी कोन थिला कि जो डिस्क्रिमिनेशन होतला डिस्क्रिमिनेशन माने जो भेदभाव सृष्टि करिवाडा ला केमती होतला कि इंडियन सोल्जर माने जो माने थिले से माने कोन करा होतला तांको सब बेले लोअर क्लासेस रे इन्फीरियर क्लासेस रखा जाउतला बट जो माने यूरोपियन थिले हला यूरोपियन माने जो माने यूरोपियन कंट्री रे थिले हला ब्रिटिश कंट्री थिले कि अन्य कंट्री थिले से माने कोन करा होतला डायरेक्टली से माने को रिजर्व करा होतला कोथि पे कि हाई एंड की पोस्ट गुडा को से माने को दिया होतला बट इंडियन सोल्जर माने को प्रमोशन दिया होतला कि तांको कंडीशन बहुत सीरियस थिला तांको पे हाइक हो नथिला हला तो बहुत सारा एमती रिलीजन आपनकर मिलिटरी कॉज थिला हला से बळे आपनकर आउ किछि कॉज थिला भी जे इंडियन रेलवे जोडा हेतिला एंड टेलीग्राफ हला इंडियन रेलवे जोडा हेतिला एंड टेलीग्राफ जोड़ा स्प्रेडेड हेतिला वेस्टर्न एजुकेशन पे कि सेटा मध्य गोटे वेस्टर्न पे कि सब बेले सेटा सपोर्ट करथिला बट इंडियन कल्चर व्यू रे सेटा किछि सेते प्रमोटेड ही पर नथला इंडिया पे कि सेति पे सेटा मध्य गोटे कॉज बोली कुआ जाय। तो तार इमीडिएट कॉज थिला कोन इमीडिएट कॉज थिला कि द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड ग्रेस इट सब इंपोर्टेंट कुआ जाय कि एनफील्ड ग्रेस राइफल गोटे थिला माने सिपाही म्यूटिनी रो गोटे मुख्य कारण हला एनफील्ड ग्रेस राइफल ए एनफील्ड ग्रीज राइफल ला कौन एक्चुअली गोटे राइफल माने जोटा गन कहउछन्ती आपण सेटा गोटे गन जोटा तार कार्टिएज टा हला तार जो कार्टिएज जोटे गुली फुटे से कार्टिएज टा कौन वे ना सेट टू हैव ग्रीज कवर्ड मेड ऑफ द बीफ एंड पोर्क स्पैक ऑफ द रिवल्ट। ओके सो सेटा बीफ रहितला बीफ माने काओ और फैट रे फैट माने बुझछन तो जो तार चमड़ा तळे जो फैट रहे ताको कहंती फैट बीफ रो जो फैट थाए से फैट रे होतला सेटा एथिपे कि स्पार्क पापे कि अधिक स्पार्क पापे सेटा यूज करा होतला सेथिपे कि सेटा किछि इंडियन सोल्जर मानकू सेटा हिंदू एवं मुस्लिम सोल्जर जो माने थिले से माने ताको इमीडिएटली ताको एक्सेप्ट करि पार नथिले हला सेथिपे कि से इमीडिएटली लॉन्च ऑफ द मूवमेंट हला एजिटेट हे येथिले सेतरे से माने सेथिपे कि मोमेंटा आपनकर इमीडिएट सेटा स्टार्टेड हे गला। ओके तो केमती आउटब्रेक हला कोर्स ऑफ इवेंट कौन कौन है आउटब्रेक केमती है मुझे कहूँ आपको। सो एठी मार्च 29 1857 बुझिपारे ए डेट क्रुशियल डेट एथे आम जो इंडियन सिपोई 34 इन्फेंट्री रही वेस्ट बेंगल रहा मन रखिए मंगल पांडे है किए मंगल पांडे है तो ना तो निहाती शुणी थे मंगल पांडे फिल्म गोटे भी अच्छी तो
तो मंगल पांडे थे 34 इन्फेंट्री रे सी जोटा कि आपणकर कलकत्ता से कलकत्ता पुलिस रे इन्फेंट्री रे तो से 34 इन्फेंट्री क्वेश्चन पड़ा कि मंगल पांडे को इन्फेंट्री रे 34 इन्फेंट्री थे किल्ड 2 ब्रिटिश ऑफिसर सीनियर ऑफिसर 2 जन थे हडसन एंड बॉग है 2 जन ब्रिटिश ऑफिसर थे हडसन एंड बॉग थे ऑन द परेड रे से परेड करथला बेले से किल्ड करथिले मारी देथिले कोडे बाराकपुर रे हैला सेटा को जगह रे भी पचार दिए बाराकपुर जोड़ा कलकत्ता पाखरे बाराकपुर अछि सेठी से करथिले एंड द म्यूटिनी स्टार्टेड हला केते बेले ना द रियल म्यूटिनी स्टार्टेड हला केते बेले ना मीरट रे हिदिला ऑन द केते 10th May 1857 रे हैला तो थर्ड नेटिव इन्फेंट्री जोड़ा थिले मीरट रो बुझिला सेटा थर्ड नेटिव इन्फेंट्री मन रखिते मीरट रो को इन्फेंट्री रिबेलियन करथिले सेटा थर्ड नेटिव इन्फेंट्री करथिले रिवोल्टेड करथिले द ओकेजन ऑफ पनिशमेंट ऑफ सम सिपोई ऑफ द रिफ्यूजल टू द ग्रीस कैटियस हैला तो एई ओकेजन रा स्टार्ट हेतिला एक्चुअली जो कोन करा हेतिला किसी सिपोई थिले जो माने रिफ्यूजल करूथिले कि जो ग्रीस कैटियस को से माने धरिबेनी सेति पे कि आपनकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली गोटे रूल करथिला कि समस्त को पनिशमेंट देबा पे करथिला बट ता अगेंस्ट रे आपनकर थर्ड नेटिव इन्फेंट्री जोटा 10th May 1857 रे मीरट रे सेटा स्टार्टेड करथिला से माने म्यूटिनीटा सब सोल्जर माने हैला तो द ऑल द सोल्जर अलोंग द ग्रुप ऑफ सिविलियन माने से सोल्जर सहित तांकर किसी सिविलियन बस जो लोक मानक सहित से कहले ने वेंट ऑन द रैम्पेज शाउटिंग हैला रैम्पेज माने बहुत आकार रे रैम्पेज शाउट करथिले कोन ना मारो फिरंगी को हैला फिरंगी को मारो बोली गोटे स्लोगान देथिले हैला तो से स्लोगान रे फर्स्ट स्टार्टेड हेतला मीरट रे जोड़ा हेतला दे ब्रोक ऑन द जेल भांगी हेतले मर्डर द यूरोपियंस मन को मर्डर करथिले एंड ब्रॉट देयर हाउस एंड मार्च द टू दिल्ली हैला तो दिल्ली को जिया पे कि सेटा तांकर थिला बट तांकर गोटे स्लोगान भी थिला मार्च टू दिल्ली बिकम द बैटल क्राई ऑफ दिस रिबेल हैला तार रिबेल रे बैटल क्राई थिला कि मार्च टू दिल्ली सो दिल्ली को जीवा पे कि से दिल्ली को जी थिले हमर कोन सेते बळे राजा जे थिले बहादुर शाह सेकंड बा बहादुर शाह जफर बोली मु कहितले ऑलरेडी आपन को से सेते बळे प्रोक्लेम एम्परर ऑफ इंडिया थिले तांको लास्ट मोगल किंग बोली मध्य कहा जाए हैला तो से सेठी थिले तो अपीयरेंस ऑफ द मार्चिंग सोल्जर नेक्स्ट मॉर्निंग मार्च करके गले जोटा कि 11th May रे कोठी कि ना दिल्ली को गले इन द सिग्नल टू द लोकल सोल्जर को सिग्नल दे पे गले हु टर्न इनटू रिवोल्टेड जो मन रिवोल्टेड हेले एंड सीज द सिटी एंड प्रोक्लेम्ड 82 ईयर बहादुर शाह जफर हैला तांको बहादुर शाह जफर को प्रोक्लेम्ड करथिल सेठी जे के तांको से कहिले हैला 82 ईयर ओल्ड जे बहादुर शाह जफर को जाके से प्रोक्लेम्ड कले तो सेठी बा तांको जो बहादुर शाह जफर को भी कहा जाउतला गोटे अदर नेम कहा होतला कि शहनशाह-ई हिंदुस्तान मीन्स एम्परर ऑफ द इंडिया बोली कहा होतला बुझला एंड द ब्रिटिश एलिज ड्यूरिंग एठी आ कोन थला सेठी जे के तांको मीट करथिले बुझला आउ आपनकर कोन हेतला सेठी किछि सिविलियन मध्य जोडा सिपोई माने किछि करिया पड़ो सिविलियन मध्य डायरेक्ट जे के रिवोल्टेड करिथे सेठी तो सेटा थिला ऑकरेंस थिला जो फर्स्ट आपनकर सिपोई मानकर देन ब्रिटिश एलिज ब्रिटिश सहित मिसिकी से कोन करथिले गोटे ब्रिटिश जो माने थिले ताको सप्रेस करिया पे जो माने थिले कि सिंधिया हैला सिंधिया थिले आउ कोन निजाम ऑफ हैदराबाद ओके निजाम ऑफ हैदराबाद पाखा पाखी ब्रिटिश रो जने चाला बोली कहले चले कि फास्ट जेते बळे आपण सब्सिडियरी अलायंस हेतिला जोड़ा लॉर्ड वेल्सली करथिले मु कहिली आपनको सेटा भी फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद एक्सेप्टेड करथिले एंड आउ तांको सहित ब्रिटिश सहित की थिला ना बेगम ऑफ भोपाल थिले बुझले कोन थिले ना बेगम ऑफ भोपाल मध्य ब्रिटिश आली सहित मिसी की ताको सप्रेस करे पे लागि थिले बुझले तो ये थिला आपनकर कोन टोटल रिवोल्ट रो कोर्स ऑफ बा आउटब्रेक केमथि हैला मु कहिली तो इंपैक्ट कोन पडिथिला हैला तो इंपैक्ट हला केमथि कि एक्चुअली जो रिवोल्ट हेतला सेटा सप्रेस कर दिया गला माने से रिवोल्ट बेसी दिन रहिलानी जोडा 1958 टोटल ताको सप्रेस कर दिया गला हैला तो सप्रेशन पे कि दिल्ली रे थिले आपन को जॉन निकोलस आ हुडसन थिले तो मन रखबे दरकार नै से मोटे इनक्लूड करनी कानपुर रे थिले हमरो कैंपेल जे थिला कि आपनकर सेते बेलु को जे तार कमांडर थिले हला से लखनऊ रे थिले आपनकर हेवल लुक
है से बड़ी झांसी रे थिले आपन ह्यूज रॉम है तो ह्यूज रॉम भी थिले ह्यूज रॉम जे कि रानी झांसी बाई को भी मार्थिडम देथिले मारी देथिले ह्यूज रॉम मारी देथिले एंड बनारस रे जेम्स नेल बोले थिले है बट से समस्ते मिसिकी से रिवोल्ट को सप्रेस कर देले ना एंड ऑफ द 1858 सुधा से रिवोल्ट टोटली सप्रेस्ड हो गला है तो सप्रेस होला परे को माने कौन कौन इम्पैक्ट है सर मुझे इम्पैक्ट कौन थिला कि इम्पैक्ट थिला कि द मेजर इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट द एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया है ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल थिला सेटा पूरा पूरी बंद हो गला माने ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थिला तार गोटे कंपनी रूल थिला जो मु आपन कहूतली कि जो रेगुलेटिंग एक्ट गुड़ाक इश्यू होता कि आपनकर जो चार्टर एक्ट है कि पिट्स इंडिया एक्ट है ये जो एक्ट गुड़ा था कंपनी एक्ट थिला से कंपनी एक्ट को कौन हो ना कंपनी एक्ट जोड़ा थिला से कंपनी एक्ट को हटे कि डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट जोड़ा क्राउन रूल भी कहती जोड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 रे सॉरी 1858 रे हेतिला तो सेटा 1858 डायरेक्टली आपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट लिखा भी हेछि कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858 रे पास हेतिला जोड़ा कि डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक ओवर द रूल ऑफ द इंडियन ऑन हैंड नहीं बुझिला आउ कौन होता कि मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट जोड़े थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज मेड रेस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माने सेठी तबले आपनकर 1858 तबले आपनकर जेतबले से गवर्नमेंट क्राउन को डायरेक्टली पळे गला से तबले कोन करा ना मिनिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट हला से कोन कले गोटे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया सेक्रेटरी फॉर स्टेट और सेट फॉर इंडिया गोटे एस्टाब्लिश कले जो थे कि रेस्पॉन्सिबल से कौन हे ना गवर्नेंस कहीं केमी गवर्नेंस सेट हे से से गोटे डिप्लॉय कले जो थे कि से मैनेज करने ओके तो से भाई आप ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज नाउ बिन द भाइस रॉय है कहते कि आप जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जी थे जोटा सेटा चेंज है कि कौन है टाइटल भाइस रॉय मुझे कही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए थे ना लॉर्ड कानिंग थे एंड फाइस भाइस रॉय लॉर्ड कानिंग थे और 1857 मसीह भी लॉर्ड कानिंग भाइस रॉय पीरियड था से को रिबिलियनटा होता ओके तो लीडर को माने थे एक्चुअली लीडर को माने थे द लीडर्स रिवोल्ट ऑफ द 1857 इन इंडिया फास्ट तो मंगल पांडे मुझे कहली मंगल पांडे शुरू करते टोटाल रिबिलियनटा केमती करते मंगल पांडे देखुं मंगल पांडे को तो मंगल पांडे द मेन हु न्यू नो फियर है तो से किसी फियर क्या भय कर मंगल पांडे ए ग्रेट सोल्जर एक्चुअली तो मंगल पांडे कौन करते ना जॉइन द सिपाही फोर्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जॉइन करते गोटे ब्रिटिश फोर्स हिसाब से ट्रूप हिसाब से इन द ईयर 1849 है 1849 से गोटे ब्रिटिश फोर्स रूप जॉइन करते जोटा कि 22 एज रे से जॉइन करते ब्रिटिश आर्मी को है तो कौन है ना जो पांडे थे वाज द पार्ट ऑफ द 34 नेटिव एटा पड़ी जाए 34 नेटिव इन्फेंट्री रसे थे ओके एंड इज द प्राइमरीली नॉन फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द अटैक ऑफ हिज सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर ऑन द 29th मार्च 1857 बुझिपारे कि 29th मार्च मु ऑलरेडी फास्ट कहली एटा कि 29 मार्च 1857 रे जोटा बाराकपुर बोली गोटे थिला हला सेठी दी जन को से दुई जन सीनियर बा आपन हुइसन एंड बॉक दी जन थिले तांकु से किल करथिले मार्च होतला सेते बेला किल करथिले तो सेति पे कि से बहुत प्रसिद्ध भी थिले कि डायरेक्टली से मारुथिले जो मन तांक सीनियर जो माने इंडिया विपक्षरे जो जुल्म करथिले तांकु से डायरेक्टली मारि देउथिले तो द इंसिडेंट मार्क ऑन द ओपनिंग स्टेज ऑफ सिपाही म्यूटनी जो ये इंसिडेंट है सेटा एक्चुअली कह जाए कि मार्क स्टेज जोटा थिला ओपनिंग ऑफ द सिपाही म्यूटनी थिला 1857 रे हला द फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस कह जाए बट एटा फर्स्ट वर्ल्ड वार नुह एक्चुअली फर्स्ट वार नुह एक्चुअली फर्स्ट वारटा आपणकर पाइक विद्रोह जोड़ा ओडिशा खोर्धारे हेतिला एबे रिसेंटली ताको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोली कह जाउची ओके तो सेटा सेति पे कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस सेकंड वार ऑफ एक्चुअली हेबो हला तो एठी तांको सपरेशन जेते बेले मंगल पांडे थिला मंगल पांडे को लास्ट एग्जीक्यूटेड करा हेतिला बुझिला तो मंगल पांडे भी एग्जीक्यूटेड हेतिले सेति पे कि तांको एग्जीक्यूटेड करा हेतिला केते बसेरे ना जून 17 1858 रे लिखि भी दउची आपन को कि से एग्जीक्यूटेड टाइप पड़ी जाए हला डेट लिखि दियंतु जून हला 17 कहते ना 1858
है 1858 रे तांको एग्जीक्यूटेड बा से धरा पड़ी बुझी पारे से धरा पड़ी एंड से क्या से तांटे टोपी से सो से धरा पड़ी जाते ओके तो ये थे मंगल पांडे ओके देन आपणकर आसिले मंगल पांडे देन तांको सहित नहीं नाना साहेब ओके नाना साहेब कौन थे मुझे नाना साहेब मुझे अलरेडी कही नाना साहेब थे ये अडॉप्टेड सन ऑफ द पेशवा बाजीराव सेकेंड है ये नाना साहेब है तो पेशवा बाजीराव सेकेंड अडॉप्टेड सन बोली कहा होता तेणु से कानपुर रे कौन करते रिवोल्ट करते लेड बाय नाना साहेब कानपुर लेड करते अडॉप्टेड सन एंड एक्साइल्ड मराठा पेशवा बाजीराव सेकेंड अडॉप्टेड सन बोली कहा जाए लास्ट जो सेपरेशन है नाना साहेब से कौन करते आउ हजरत महल बोली जड़े थे तो हजरत महल से अवधर थे बेगम हजरत महल बोली कहते से माने एक्सकेप कर एस्केप माने से पलि जाते तबे सप्रेस हो गला टोटाली सब लीडर मान को धरागला एग्जीक्यूटेड करागला देन से नेपाल को पलैते कौटी पलैते नेपाल को पलैते है से पलैते नेपाल ओके नेपाल नेपाल को से डायरेक्टली पलैते है तो से एग्जीक्यूटेड थे आउ सहित हजरत बेगम सॉरी बेगम हजरत महल थे से अवधर थे तो सी सहित नाना साहेब को सहित से कौटी जाइए ना नेपाल को से माने एस्केप करके पलैते एंड रानी लक्ष्मीबाई समस्ते कथा जानती रानी लक्ष्मीबाई द ब्रेवेस्ट लेडी तो तांको विषय में कहूँ बेटी से कौन कौन करते रानी लक्ष्मीबाई ताकू मानिकर्णिका बोली कहला से वाराणसी रे बन होते जोटा 1828 मसीह होते अप्रोक्सीमेटली बहुत स्नेह मनु बोली कहला है से मेरिड करते क्या ना राजा गंगाधर राव है राजा गंगाधर राव ये थे कि नेवालकर है गंगा सॉरी यहाँ पूरा गोटे नाड़ा है तो सी थे कौन थे है राजा गंगाधर राव नेवालकर थे बुझे ये राजा गंगाधर राव नेवालकर थे झांसी राजा है एंड से महाराजा ऑफ झांसी थे 1842 मसीह बाय 1842 रे एंड रानी लक्ष्मी ताको मैरिड करके बिकम द क्वीन ऑफ द झांसी क्वीन होते सी एंड आफ्टर देयर मैरिज मैरिज पर से गिव बर्थ ऑफ ए सन ऑफ दामोदर राव है गोटे दामोदर राव बोली गोटे पुओ होता 1851 मसीह बट 4 मंथ से सन डायड होता सो से समय राजा गंगाधर रावकर देह बहुत सारा खराब होता एंड पर से डायड भी होते गंगाधर राव से बाध्य हेले रानी लक्ष्मीबाई गोटे अडॉप्टेड सन को आने ना थिला आनंद राव है तो फास्ट मु पॉलिटिकल जो कही कि से समय जो आनंद राव थिला से समय कौन थिला जो लॉर्ड डेलहाउसी थे से लॉर्ड डेलहाउसी टाइम रे जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थिला से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अनुसार कि जदि कौन राजांकर डायरेक्ट हेयर नथिबो ताहले से राज शासन को से प्रिंसली स्टेट को डायरेक्टली ब्रिटिश अंडर अणा जो कहला से से कौन करागला ना अनेक्स अगेंस्ट ब्रिटिश विरोध से लड़ी थे है जो ब्रिटिश कहूला कि से झांसी को भी नहीं जावाई कि से ब्रिटिश विरोध लड़ी थे आउ एक्वायर करते ग्वालियर है ग्वालियर गोटे फोर्ट था से ग्वालियर को एक्वायर करते जो सिंधिया रूलर थे जड़े से सिंधिया रूलर ठारू ग्वालियर को से अडॉप्टेड करते एक्वायर करते निजे लड़की सहित तांटिया टोपे है तांटिया टोपे जॉइन करते से तांटिया टोपे कौन होते एग्जीक्यूटेड करागला तो सार ह्यूज रोस जी थे सार ह्यूज रोस पुणी कौन कले ना बॉर्डर करते तांटिया टोपे को एग्जीक्यूटेड करते एंड आपणकर जो रानी लक्ष्मीबाई को सार ह्यूज रोस ये लिखिनी मुझे लिखिदे है सार ह्यूज है HUGH okay so huge and rose ROSC okay so sir huge rose कौन करते मर्डर करते क्या ना रानी लक्ष्मीबाई को है तो सी कौन करते ना से फाइनाली मार्टिडम अडॉप्टेड करते 18 जून 1858 मसीह है कौटी ना कठाई साई की सराई है कठाई साई की सराई रे जोड़ा ग्वालियर रे अच्छी से कठाई साई की सराई रे तांकर मार्टिडम होता डेथ होता तो से कि रानी झांसी को
तांकर ब्रेवेरी पई कि जोटा कि अनप्रेसिडेंटेड ब्रेवेरी थिला करेज एंड विजडम पई कि तांको प्रोग्रेसिवली व्यू एज वुमेन एम्पावरमेंट पई कि मध्य जोटा कि तांको सैक्रिफाइस पई कि तांको आइकन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट को बोली कहा जाए आइकनिस्ट ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट बोली तांको मध्य कहा जाए सेति पई कि रानी लक्ष्मीबाई को सब बेले वुमेन एम्पावरमेंट बेले मन पका जाए कि से बहुत ब्रेवेरी सहित निज निज अधिकार पे लड़ी थे ओके नेक्स्ट है तांटिया टोपे रानी लक्ष्मीबाई सहित मध्य से जॉइन करते बट लेटर तांको एग्जीक्यूटेड कराइला बट तांकर रियल नाम भी पचारि से मुझे इनक्लूड कर रियल नाम थिला कौन रामचंद्र पांडुरंग है तांटिया टोपे रियल नेम थिला रामचंद्र पांडुरंग ये तांटिया टोपे है तो तांटिया टोपे वाज नाना साहेब्स क्लोज एसोसिएट एंड जनरल क्लोज एसोसिएट थे जनरल ड्यूरिंग द सीज ऑफ द कानपुर जो सीज करागला से 1857 नाना साहेब फोर्स अटैक्ड ब्रिटिश एंट्रेंसमेंट एंड द कानपुर को एंट्रेंसमेंट थे एंट्रेंसमेंट मीन्स जो जो आप कौन कहते ना गोटे बाउंड्री थी से बाउंड्री को डायरेक्टली से अटैक करते जोटा 1857 पर एग्जीक्यूटेड तांटिया टोपे जी झांसी सहित मिसी एग्जीक्यूटेड कराइला एंड पर कैप्चर करागला ओके से भाई आप वीर कनवर सिंह जड़े लीडर थे तो वीर कनवर सिंह ये वीर कनवर सिंह तो से वीर कनवर सिंह कहते ना किंग ऑफ जगदीशपुर जोटा करेंटली अच्छी भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार अच्छी से जगदीशपुर जड़े किंग थे है ही वाज द लीडर ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857 से लीडर थे बुझेगा से जड़े लीडर थे आउ जड़े थे शाहमल थे द शाहमल लिव्ड इन द विलेज ऑफ द प्रगना बरौत ओके प्रगना बरौत बोली गोटे विलेज थिला सेटा उत्तर प्रदेश रे प्रगना बरौत थिला तो से कौन थिला शाहमल जड़े विलेज रे लिव करूले बट ही मोबिलाइज द हेडमैन एंड कल्टिवेटर ऑफ द 84 days okay 84 days सहित मूविंग नाइट फ्रॉम द विलेज टू विलेज एंड अर्जिंग पीपल टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश है तो शाहमल भी जड़े से विलेज लिविंग पर्सन थे सिविलियन थे तो से कौन कले से जो कल्टिवेटर हेडमैन सहित मिसिकी जोड़ा कौन ना 84 दास है 84 दास सहित मिसिकी आपंकर मुविंग करते नाइट नाइट प्रति विलेज को विलेज जाइए से कौन करते ना रिवेल करने ब्रिटिश अगेंस्ट से समस्त को अर्ज करुले है नेक्स्ट आसले मौलवी अहमदुल्ला शाह है मौलवी अहमदुल्ला शाह थे कौन से जड़े इंडियन मौलवी थे मौलवी बोली कहुए मौलवी अहमदुल्ला शाह जे थे दे प्लेड एन इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857 रे है से भली एजुकेटेड हैदराबाद रे निजे एजुकेटेड होते है से भली ही बिकम द प्रीचर व्हेन यंग से यंग बड़े प्रीचर थे प्रीचर माने समस्त जे शिक्षा दियंती प्रीचर कहुए एंड प्रीचर थे इन 1856 रे कौन होता ना ही वाज सीन मूविंग फ्रॉम द विलेज टू विलेज ऑफ द प्रेसिंग द जिहाद जो कहते जिहाद रिलीजियस वार पे जिहाद कहुए से जिहाद पे से समस्त को प्रीच करुले समस्त को शिखौले अगेंस्ट द ब्रिटिश विरोध से शिखौले एंड अर्जिंग पीपल टू रिबेल करने समस्त को ब्रिटिश विरोध लगे समस्त को अर्ज करुले एंड लखनऊ जो से पहुँचले 1856 मसीह कौन कराला स्टॉप करागला रखी दिगला पुलिस प्रीचिंग करने बैन करदेला एंड सब्सिक्वेंटली 1857 रे जेल कर दिगला फजियाबाद रे है से भाई आउ विभिन्न जो टाइम थे लीडर थे सेटा भी अच्छी कि दिल्ली रे मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकेंड थे बहादुर शाह जाफर रियल नेम तांकर भक्त खान बोली कहला है तो आउ गोटे नाम भी कहला साहेब ई सॉरी साहेब ई आलम बहादुर बोली कहला तो बहादुर शाह सेकेंड द्वारा कहते कि जो बहादुर शाह दिल्ली एम्परर थे से कौन कहते साहेब ई आलम बहादुर बोली कहला जोटा भक्त खान थे ओके से भक्त खान थे भक्त खान को साहेब ई आलम बहादुर बोली कहला तो बहादुर शाह सेकेंड जी थे अदर नेम भी थी बहादुर शाह जाफर थे है से भाई लास्ट मुगल किंग बोली कहला से कमांड करते क्या सहित भक्त खान कमांडर थे तो भक्त खान को अदरवाइज भी कॉल कराला साहेबी आलम बहादुर जोटा कि बहादुर शाह कहते है से बरेली यूनिट्रे से किए ना भक्त खान थे बरेली यूनिट ऑफ आर्मी थे से ओके से भाई कानपुर किए थे नाना साहेब थे ऑलरेडी कही सारी कानपुर तांटिया टोपे थे आजिमुल्ला से आपंकर थे कौटे कानपुर थे से लखनऊ थे किए ना बेगम हजरत महल ऑफ अवध मुझे बेगम हजरत महल ऑफ द अवध
से लखनऊ रे थिले डिक्लेयर्ड द सन ऑफ द नवाब अवध जाकू नवाब अवध बोली ताकू डिक्लेयर करा हैतला से बली बरेली पई थिले आपनकर खान बहादुर हला आपनकर बिहार पई थिले बिहार रे इंपोर्टेंट कनवार सिंह जो कहली कनवार सिंह लीडर कहली और जमींदार ऑफ द जगदीशपुर जोटे जमींदार ऑफ जगदीशपुर मु कहली आपन एबे जगदीशपुर जे थिले एठी हमर के कुनवार सिंह थिले जे जमींदार ऑफ जगदीशपुर थिले तो सेठी इलाहाबाद रे आपन थिले लियाकत अली हला तो बिफोर मूविंग टू क्वेश्चन तो मेक सम स्मॉल करेक्शन हियर सो दैट इज द मंगल पांडे तांका डेथ हेइदिला जोडा आपनकर 8 अप्रैल 1857 तांको डेथ हैंग करा हेतला तो सेटा एग्जीक्यूटेड ले भूल सेटा मु डेट आपको मेंशन करथिले सेटा नो 8 अप्रैल आपनकर 1857 तांको हैंग करा हेतला बुझला देन मूविंग टू द क्वेश्चंस okay these are the question based on the revolt of the 1857 okay so first question is there so in 1857 mangal pandey fired at his office belong to सेटा मु कहि जे आपन ऑलरेडी ये बराकपुर थिला सेटा तापर 1857 रिवोल्ट हेतिला सेटा कुनवार सिंह थिले हला कुनवार सिंह कोड थिले ना बिहार रे रिवोल्ट मु कहि जे आपन को सिपाही जोटा मिराटर थिले से मिराटर सिपाही को इन्फेंट्री को आता थर्ड इन्फेंट्री नेटिव इन्फेंट्री कैवलरी को होतला हला से मंगल पांडे जो थिले मंगल पांडे अटैक को केबे करथिले ना दो जण ऑफिसर को अटैक करथिले से हला से केबे करथिले ना 29 1857 करथिले मार्च 29 करथिले ताको अप्रैल ले ताको फर्स्ट देथिला ओके सो देन आपनकर असला कि द ग्रीज कार्टिएज वाज द फैक्ट ऑफ द ग्रीज कार्टिएज जोटा एनफील्ड गन्स थिले से एनफील्ड गन रो कार्टिएज जोटा थिले से ग्रीज कार्टिएज से थे अकाउंट यूज होतला जो फैट यूज होतला से फैट कहारे यूज होतला ना काउ एंड फिग रो फैट यूज होतला हला से बेले आपनकर 8 अप्रैल 1857 हला तो एटा काहे कि रिलेटेड सेटा मंगल पांडे को दिन डेथ हैंग करा हैतला so the army officer to whom the mangal pandey fired first was the captain of Huxon and box दी जण थिले तो फर्स्ट हक्सन को से फायर करथिले देन बॉक्स को करथिले दी जण को से हत्या करथिले ओके से बली क्वेश्चन नंबर रानी झांसी लक्ष्मीबाई फॉट इंग्लिश जॉइंड विथ द तांटिया टोपे कैप्चर्ड केबे कोडा कैप्चर करथिले ना से ग्वालियर फोर्ट करथिले स्कांदिया रूलर्स जण थिले सेटा स्कांदिया रूलर्स को से हरै कि आपनकर ग्वालियर फोर्ट को कैप्चर करथिले ओके से बली 9 हला कि इन 1857 रिवोल्ट बनारस जेहितला सेटा सप्रेस का करथिला सप्रेस आपन लीडर भी ना कहितली सेटा त इंपोर्टेंट नै बट जेम्स नेल थिले से जेम्स नेल सप्रेस करथिले इन 1857 रिवोल्ट द दरी सिंह थिले जने से लीडर करथिले ना मथुरा लीडर थिले से बली आपनकर रामचंद्र पांडुरंग ऑलरेडी कहिछि तांटिया टोपे का नाम थिला रामचंद्र पांडुरंग हला से बली हु वाज द सेज ब्रॉट टू अवेयरनेस अमंग द पीपल इन द 1857 रिवोल्ट की थिले ना दयानंद थिले तबले एंड बेगम हजरत जे थिले ओधर थिले मु कहि हला तो ये थिला क्वेश्चन देन आउ किछि क्वेश्चन भी अछि ओके तो एठी आपन को अछि कोन तांटिया टोपी वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड 1859 मसरे ताको कोन कराइतला एग्जीक्यूटेड करते तांटिया टोपी को हला से बली नैना साहिब एंड बेगम हजरत ओके सो नाना साहिब एंड बेगम हजरत से एस्केप करके पळै थिले से नेपाल को पळै थिले मु कहि वीडियो लेक्चर से बड़ी आपन झांसी रानी लक्ष्मीबाई डायट करते 1858 मसीह मुझे से कही कि डेथ होता जोड़ा से आपणकर रॉज बॉग जड़े थे हत्या करते तो से बहादुर शाह सेकेंड जे कहला बहादुर शाह जफर जे कि मोगल लास्ट किंग थे डेपोर्टेड कराइला कोटी ना रैंगून को डेपोर्टेड कराइला से बड़ी इन 1857 द रिवोल्ट वाज कंप्लीटली सप्रेस्ड बाय द एंड ऑफ केबे ना 1858 ऑलरेडी मु कहि वीडियो लेक्चर सीरीज रे एंड द लॉर्ड डेलहाउसी वाज गवर्नर जनरल केते पड़ता जेहेतु एटा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस यूज करा हेतला सेति पे एटा क्वेश्चन आछे 1848 रो 1856 पाइथिले हला एन एग्रेसिव पॉलिसी नेम द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस थिला सेटा के करथिला लॉर्ड डेलहाउसी करथिले हला जोडा के विदाउट डायरेक्ट हेयर रे गोटे प्रिंसली स्टेट डायरेक्टली आपणकर ब्रिटिश रो राजत्व अधीन को पळे आसीबो बा ब्रिटिश ताको अनेक्स कर नै जीवो हला से बली को जी व्हिच princely state was annexed with British first due to doctrine of lapse पे कि कोडा फास्ट का हेतला सेटा 17 हेतला 1848 मसिया रे हला 1848 मसिया 17 हेतला देन आपनकर नेक्स्ट हला जयपुर हला एंड संबलपुर हला जयपुर संबलपुर दुटा थिले जो ई हला 1849 मसिया रे हेतला कोन आपन जयपुर एंड संबलपुर को कैप्चर करा हेतला देन आपनकर छोट उदयपुर हेतला 1853 मसिया रे ए झांसी मध्ये आपन को 1853 मसिया रे हला तो से बळी आपन व्हिच स्टेट अमंग द फॉलोइंग एनेक्स्ड with British due to the
माल एडमिनिस्ट्रेशन बट नॉट ड्यू टू द डॉक्ट्रिन ऑफ ग्लासेस माल एडमिनिस्ट्रेशन कहले जो फल्टी एडमिनिस्ट्रेशन कहते आपण कि इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन को माल एडमिनिस्ट्रेशन कह जाए सेटा माने को स्टेट टा डायरेक्टली आपण माल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश पई सेटा स्टेट से लड़ीला बट नॉट डॉक्ट्रिन ऑफ ग्लास पे कि सेटा लड़ा ही नतला बट माल एडमिनिस्ट्रेशन में लड़ा था सेटा कहते अवध कहते बेगम हजरत जे थिले से अवधर जो किंग थिले से कहते लड़ी थिले who the following told the revolt 1857 that it began as a fight for the religion but ended as a war of independence किए कहते डॉक्टर एसन सेन कहते ए लाइनटा एटा इनक्लूड करिनी सेते इंपोर्टेंट नुआ सेते बैंक मोडा करिनी किछि बेसी ई गुडा कारण बेसी क्वेश्चन हमर जदि आपण कोन स्टेट लेवल प्रिपरेशन करजंती सीजीएल प्रिपरेशन करजंती एसएससी प्रिपरेशन करजंती ये एएसओ प्रिपरेशन करजंती सेते डीपली क्वेश्चन एथरो आसीबनी ओनली बहुत जो गुड़ाक इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आसो तो से कि मु बेसी जिन कवर करनी जदि आप कौन करेंगे ना डायरेक्टली रिवोल्ट 87 को देखिए देन सेटा कौन हम ना आपणकर पाखापाखि 3 घंटार क्लास हो सबू माने तार रिवर्स को केस स्टडी करी सबू देखी देन सेटा 3 आवर क्लासेस से मुझे इनक्लूड करनी जेहेतु बहुत अच्छी से जी इंपोर्टेंट मुझे भाविली से सब ये कवर करी सो ये द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज पास ऑन द ब्रिटिश क्राउन के 1858 इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858 होता कि जो कंपनी रूल था कंपनी रूल गोटे जो रिवोल्ट फल कौन होता तार इफेक्ट भी था से रिवोल्ट कि ट्रांसपोर्ट होता कंपनी रूल क्राउन रूल को कन्वर्टेड होता गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 होता है ऑलरेडी आपको कही है सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस पॉलिसी अप्लाइड झांसी के होता 1853 मसीह होता ऑलरेडी आपको कहली तो दीज आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिवोल्ट 1857 so this is otherwise called Sepoy mutiny so these are the question that I have discussed you so एते क्वेश्चन हैला पर आपण जदी आउ किछि क्वेश्चन आपण जाउन जन करन देन मु भाबो जे इट इज मोर देन सफिशिएंट सो आपण याको प्रिपरेशन करन थोड़ा इधर देखंतु थोड़ा देखले आपण मन रहइबनी दी थोड़ा तीन थोड़ा देखंतु क्वेश्चन उडा आपे आपण रिवाइज ही रहि जिवो सेति पे कि आपण जे कोनसी एग्जाम रे जदी आपण हिस्ट्री पढुछि ताले एटा आपन को हेल्पफुल हम है जदि आप एएसओ प्रिपरेशन कर इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू सो ये क्वेश्चन जहाँ था मुझे डिस्कस कली नेक्स्ट लेक्चर सीरीज रे पुणी देखा सो जदि पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना देन प्लीज सब्सक्राइब करूँ एंड आउ गोटे इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट कि आपण आमर फेसबुक चैनल रे जॉइन करें चैनल पे कि आप www.facebook.com/get प्रमोद क्लासेस मारिक करेंगे आ गए ग्रुप टेलीग्राम रे मु गोटे ग्रुप खोली तो फास्ट आप टेलीग्राम एप्लिकेशन आपको डाउनलोड करने पड़ो से डाउनलोड करके कि डायरेक्ट गूगल सर्च करेंगे t.me/प्रमोद क्लासेस मारे गोटे ग्रुप आसीज से ग्रुप रे आप डायरेक्टली जॉइन हो से ग्रुप रे जॉइन है कौन हम ना जो गुड़ाक मुझे क्लासेस करुच्ची तार पीडीएफ गुड़ाक से प्रोवाइड करी कि आप जदि अन्य किसी अनाउंसमेंट हम डायरेक्टली मुझे अनाउंसमेंट करदेवी कि वीडियो अपलोड होगा दरकार कि कौन हवा दरकार से आपको से डायरेक्टली जन पारि से ग्रुप मध्य जॉइन करूँ एंड आउ जदि किसी प्रॉब्लम अच्छी देन आमको मेसेज करूँ आप फ्रेंड सर्कल में वीडियो को डिस्ट्रीब्यूट करूँ जमीक समस्त यार फायदा नहीं पारे एंड पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो सीरीज रे सो थैंक यू।